इवन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मेडिसिन का एक टॉपिक है, दैट इज़ प्लेग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जो प्लेग है वो एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसको कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है या कौन कॉज करता है। तो ये सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फ्लीज। ये जो फ्लीज हैं ये क्या हैं, ये इंसेक्ट्स हैं एक प्रकार के, ठीक है, इनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि इसको जो है वो ब्लैक डेथ कहा जाता है। इट इज़ नोन एज द ब्लैक डेथ ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स, राइट। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ नोन एज ब्लैक डेथ, ठीक है। इसको ब्लैक डेथ कहा जाता था ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स। पहले के समय में इसको जो है ब्लैक डेथ कहा जाता था, जो प्लेग नाम की डिजीज़ है इसको, राइट। इसके बाद जो है पता होना चाहिए आपको कि कौन सा जो बैक्टीरिया है वो इसको कॉज करता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस नाम का जो बैक्टीरिया है ये इसको ट्रांसमिट जो है एक तरीके से कॉज करता है, और ट्रांसमिशन जो है इसकी कौन करता है, जो फ्लीज हैं वो इसकी ट्रांसमिशन करती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कैसे कैसे होती है। तो देखो, जो रैट है वो कैरी करेगा प्लेग को कॉज करने वाला बैक्टीरिया। रैट कैरीज प्लेग बैक्टीरिया, शॉर्ट में लिख रही हूँ पीबी, राइट। उसके बाद क्या होगा, अब जो रैट है उसने जो है वो प्लेग बैक्टीरिया को कैरी किया। अब जो फ्ली है वो क्या करेगा, दैट ड्रिंक्स रैट्स ब्लड। रैट ने कैरी किया हुआ है जो प्लेग का बैक्टीरिया है, फ्ली ने क्या किया, रैट का जो ब्लड है उसको ड्रिंक कर लिया, राइट। उसके बाद क्या होगा, अब जो बैक्टीरिया है, क्योंकि अब फ्ली ने जो है रैट के ब्लड को ड्रिंक किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्ली है उसके बॉडी के अंदर जो है जो बैक्टीरिया है वो चला गया। तो अब इसके बाद जो है क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो आपका क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई करेगा कहाँ पर, इन द फ्लीज एब्डोमेन। जो फ्ली है उसके एब्डोमेन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, अब मल्टीप्लाई करेगा, राइट। अब जो फ्ली है उसके एब्डोमेन के अंदर बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई कर लिया, क्या होगा, अब जो फ्ली है दैट बाइट्स ह्यूमन, अब वो ह्यूमन को बाइट करेगा। तो जब वो ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो ह्यूमन है वो आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो प्लेग की ट्रांसमिशन है वो देखने को मिलती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसके 3 मेन टाइप्स आते हैं आपके। सबसे पहला आता है हमारा ब्यूबोनिक प्लेग, दूसरा आता है सेप्टिसिमिक प्लेग, थर्ड वन आता है न्यूमोनिक प्लेग। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आता है ब्यूबोनिक प्लेग। सबसे पहली बात, ये मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ द डिजीज़ है। मतलब इन तीनों में से देखें हम, ब्यूबोनिक, सेप्टिसिमिक, न्यूमोनिक में से, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ द डिजीज़ कौन सी है, ब्यूबोनिक प्लेग। अब इसका नाम जो है ब्यूबोनिक प्लेग क्यों रखा गया है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ब्यूबोज। ब्यूबोज से जो है इसका जो नाम है वो रखा गया है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ब्यूबोज। ब्यूबोज का मतलब होता है स्वोलन लिम्फ नोड्स, राइट। यहाँ पर ब्यूबोज का मतलब क्या लेंगे आप, स्वोलन लिम्फ नोड्स, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वोलन कर जाएंगी, विच टिपिकली डेवलप विद इन ए वीक आफ्टर एन इन्फेक्टेड फ्ली बाइट्स। अब क्या है कि ह्यूमन को जो है इन्फेक्टेड फ्ली जो है वो बाइट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है टिपिकली विद इन ए वीक जो है ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है, मतलब स्वोलन लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगी। अब जो ब्यूबोज हैं दे मे बी सिचुएटेड इन द ग्रोइन रीजन, राइट, इन द एक्जिला रीजन और इन द नेक रीजन। अब इसके बाद आता है कि जो ब्यूबोज होंगे, मतलब स्वोलन लिम्फ नोड्स तो हैं ही, राइट, वो कैसे होंगे, टेंडर होंगे। टेंडरनेस पेशेंट को देखने को मिलेगी। सडन ऑनसेट ऑफ द फीवर एंड चिल्स जो है इसी स्टेज में देखने को मिलेगा। सडन ऑनसेट फीवर और चिल्स का, हेडेक देखने को मिलेगी, फटीग देखने को मिलेगा पेशेंट में, और मसल एक देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी स्वोलन लिम्फ नोड्स के साथ साथ। फीवर हो गया, चिल्स हो गया, हेडेक हो गया, फटीग हो गया, मसल एक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिसिमिक प्लेग के बारे में। सेप्टिसिमिक प्लेग जो है वो कब होगा, इट अकर्स व्हेन प्लेग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द ब्लड स्ट्रीम।
राइट। अब सेप्टिसिमिक जो वर्ड है वो ब्लड से ले लो कि हाँ, जब जो प्लेग बैक्टीरिया है वो आपका मल्टीप्लाई करेगा इन द ब्लड स्ट्रीम, तो ये देखने को मिलेगा। इसमें भी फीवर और चिल्स देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। राइट, फीवर चिल्स तो है ही, इसके साथ साथ इसमें एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिल रही है, डायरिया वॉमिटिंग भी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला गया है। इसके अलावा जो है ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, नोज और रेक्टम, ये भी देखने को मिल सकता है। अब क्या हो सकता है, कुछ केसेस में कई बार जो है वो शॉक भी हो सकता है पेशेंट को। क्यों? ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन तक जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है ब्लैकनिंग एंड डेथ ऑफ द टिश्यू देखने को मिल सकता है, जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। राइट, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपके टिश्यू हैं, ठीक है, उसकी ब्लैकनिंग और डेथ ये देखने को मिलेगा, जिसको हम गैंग्रीन बोल सकते हैं। सो ये हो गई आपकी पहली स्टेज। और सेप्टिसिमिक स्टेज के बारे में भी हमने, सेप्टिसिमिक प्लेग के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड जो टाइप है वो आता है आपका न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट, ठीक है, ये आपका लंग्स को अफेक्ट करेगा। राइट, ये लीस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ द प्लेग है, बट सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपकी जो लंग है अगर वो ही अफेक्टेड हो जाती है, तो पेशेंट को जो है एक तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर में भी पेशेंट आगे जाके जा सकता है, और शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। तो इसीलिए ये मोस्ट डेंजरस वेराइटी है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो करवाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट फॉर यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया इसको कॉज कर रहा है, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट फॉर यर्सीनिया पेस्टिस इन सेप्टिसिमिक प्लेग के केस में। और दूसरा जो है टू चेक फॉर द न्यूमोनिक प्लेग, स्पूटम या फिर जो फ्लूइड है उसको टेस्ट किया जाता है, पेशेंट का स्पूटम लिया जाता है। राइट, अब आता है कि जो आपके ब्यूबोनिक प्लेग है उसमें हम क्या करेंगे, फ्लूइड सैंपल लेंगे। ठीक है, फ्लूइड सैंपल लेंगे टू लुक फॉर यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में बात करें तो आइसोलेशन इन द हॉस्पिटल ये ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा पावरफुल एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, जैसे कि जेंटामाइसिन हो गया आपका, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, क्योंकि ये बैक्टीरियल है। यहाँ पर जो पावरफुल एंटीबायोटिक्स है उसको चलाने की ज़रूरत रहती है। जेंटामाइसिन जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन। ठीक है, तो ये इसके आ जाता है ट्रीटमेंट में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।